गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुरु दीपक जांगड़ चैनल पर आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 में गणित में प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखना चाहते हैं। इसके सॉल्यूशन देखेंगे। मैंने क्वेश्चन पहले लिख दिया है, देखते हैं। विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके, सबसे पहले तो हम समझते हैं विभाजन एल्गोरिदम है क्या चीज़। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चित्र के द्वारा समझाना चाहता हूँ इसे। ये भाग का निशान हम बनाते हैं ऐसा। इसकी जो अंदर संख्या रहती है उसे भाज्य बोलते हैं। बाहर जिसका भाग देते हैं वो संख्या भाजक कहलाती है। इसी प्रकार जो इसका रिजल्ट आता है, उत्तर आता है, उसे हम भागफल बोलते हैं। और स्टूडेंट्स, यदि शेषफल कुछ शेष रह जाता है उसे हम शेषफल बोलते हैं। स्टूडेंट्स, यदि इन्हें अंग्रेजी का नाम देवें तो इसे हम कहेंगे एफ.एक्स, इसे जी.एक्स, भागफल को क्यू.एक्स, और जो शेषफल रह जाता रिमाइंडर उसे आर.एक्स। यदि हम इस एल्गोरिथम को हिंदी में समझना चाहें तो ये जो अंदर वाली संख्या होती है कैसे वापस प्राप्त कर सकते हैं। भाजक को भागफल से गुणा कर दीजिए और उसमें शेषफल जोड़ दीजिए, यानी भाज्य बराबर भागफल गुणा भाजक जोड़ शेषफल। आप इसे भाजक गुणा भागफल भी कह सकते हैं, कि बात आगे पीछे में कोई गुणा में फर्क नहीं इसमें। यदि स्टूडेंट्स इसे अंग्रेजी में लिखना चाहें हम, जैसे आपके प्रश्न में दिया गया है, तो भाज्य है वो एफ.एक्स है। एफ.एक्स बराबर भागफल यानी क्यू.एक्स गुणा भाजक यानी जी.एक्स जोड़ शेषफल यानी आर.एक्स। ये स्टूडेंट्स आपके विभाजन एल्गोरिथम है। आप स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहें ले सकते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है वो शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 में ये बताया गया है कि जी.एक्स का भाग देना है एफ.एक्स में, और जी.एक्स और एफ.एक्स आपके क्वेश्चन में दी गई है। और फिर जो भागफल और शेषफल क्या क्या आता है वो आंसर के रूप में हमें बताने हैं। सबसे पहले हम स्टूडेंट्स एफ.एक्स पे गौर करेंगे। एफ.एक्स और जी.एक्स दोनों के दोनों बड़ी घात से लेकर छोटी घात में होने चाहिए। हमें यदि ये सेट नहीं है तो हमें सेट करना पड़ेगा सबसे पहले। जैसे एक्स की घात इसमें 3 है सबसे बड़ी, फिर 2, फिर 1 और फिर बिना अक्स वाला नंबर है, यानी ये सही तरीके से सेट है। इसी प्रकार हम जी.एक्स देखेंगे तो स्टूडेंट्स जी.एक्स में गड़बड़ हो रही है। जी.एक्स में बड़ी घात बाद में आ रही है। इसे हम सेट करेंगे मानक रूप में, तो इसे हम यूँ लिख सकते हैं, सबसे पहले बड़ी घात, फिर उसे छोटी घात और फिर बिना घात वाला नंबर। यहाँ पे हमने जी.एक्स को सही सेट कर दिया है बड़ी घात से लेकर छोटे घात के क्रम में। अब हमें भाग देना है और वैसा ही हमें भाग का निशान बनाते हुए एफ.एक्स है वो भाग के अंदर लिखना है और जी.एक्स है वो बाहर लिखना है। तो यहाँ पे एफ.एक्स लिख देता हूँ मैं, 3x की घात 3 जोड़ x स्क्वायर जोड़ 2x जोड़ 5। स्टूडेंट्स, जी.एक्स यहाँ लिख देता हूँ, x स्क्वायर जोड़ 2x जोड़ 1। अब हमें भाग देना है। भाग देने का स्टूडेंट्स रूल ये है कि एफ.एक्स का पहला नंबर बटे जी.एक्स का पहला नंबर, पद बोल दीजिए, एफ.एक्स का पहला पद बटे जी.एक्स का पहला पद। इसे लिख देता हूँ मैं, 3x की घात 3 बटे जी.एक्स का पहला पद x की घात 2। x की घात 3 का अर्थ हो गया x गुणा x। यहाँ पे मैं इसे सुधार देता हूँ थोड़ा सा, x गुणा x, और x स्क्वायर का अर्थ हो गया x गुणा x। अब स्टूडेंट काटते हैं, x से x 2 कट गए, इसका रिजल्ट रहा 3x। हम यहाँ पे लिख देते हैं सबसे पहले भागफल में 3x। अब स्टूडेंट्स, हमारे भागफल में जो संख्या आई है उसे जी.एक्स के हर पद से गुणा करके और इनके नीचे लिखते जाना है। ध्यान ये रहे कि समान घात के नीचे समान घात लिखी जाए। तो स्टूडेंट्स, हम गुणा शुरू करते हैं। सबसे पहले 3x को मैं गुणा कर देता हूँ x स्क्वायर से, तो अंक रह गया 3। x को गुणा किया x स्क्वायर से तो x की घात हो गई है 3। फिर जोड़ का निशान, 3x को गुणा करना 2x से,
अंक को अंक से गुणा किया 3 दूनी 6, अक्स को अक्स से गुणा किया अक्स स्क्वायर, जोड़ का निशान 3 अक्स को गुणा किया 1 से, 3 अक्स से कम 3 अक्स। स्टूडेंट्स हमने क्या कार्रवाई की है, भागफल में जो भी संख्या आई है उसको जी एक्स के हर पद से गुणा करके और यहाँ लिख दिया है। ध्यान ये रहे घात 3 के नीचे घात 3, घात 2 के नीचे घात 2, इसी प्रकार 1 के नीचे 1 रहे। अब हमें करना ये है कि नीचे की जो भी मैंने लाल रंग से जो भी ये समीकरण लिखी है इसके सभी पदों के निशान है वो बदल देने हैं। ये माइनस, ये प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस। अब स्टूडेंट्स ये तो कट गया है, बराबर हो गया, प्लस का 3x क्यूब और माइनस का 3x क्यूब। अब देखते हैं 6x स्क्वायर माइनस का है, 1x स्क्वायर प्लस का है, तो सीधी सी बात पड़ी, माइनस का 5x स्क्वायर इसका इस लाइन का जोड़ आ गया, माइनस का 5x स्क्वायर। अगली लाइन का देखते हैं स्टूडेंट्स, माइनस का 3x प्लस का 2x, माइनस का 1x बच गया है। आगे जो संख्या वो यूँ क्यों लिखी जाएगी, प्लस का 5। इतनी क्रिया करने के बाद में हमें दोबारा वही प्रोसेस शुरू कर देना है। अब प्रथम पद ये कहलाएगा, न कि ये दोबारा भाग देना है, इसका पहला पद बटे इसका पहला पद। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, माइनस का 5x स्क्वायर बटे इसका पहला पद x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया -5। अब की ओर भाग गया है इस संख्या में, इसका वो गया है -5 बार, और वही प्रक्रिया करनी है। निशान सही ध्यान रखना आपको, -5 को gx के हर पद से गुणा करके यहाँ लिख देना है। जैसे -5 को मैं x स्क्वायर से गुणा कर रहा हूँ, -5x स्क्वायर, -5 को प्लस के 2 से क्या, प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10, माइनस का 10x, -5 को मैंने 1 से गुणा किया, माइनस का 5। अब स्टूडेंट्स वही प्रक्रिया अपनानी है। नीचे वाली समीकरण जो मैंने लिखी है उसके सारे निशान बदल देने हैं सभी पदों के। ये -a प्लस, ये -a प्लस और ये -a प्लस। यहाँ पे 5x स्क्वायर माइनस का प्लस का कट गया है। उसके बाद में ये प्लस का 10x है, इसमें से 1x चला गया तो 9x जोड़ 5 और 5 10। स्टूडेंट्स हमारा भाग कंप्लीट हो गया है यहाँ पर, और हम देखते हैं भागफल के रूप में हमें प्राप्त हुआ है 3x - 5। तो हम उत्तर लिख सकते हैं, भागफल बराबर 3x - 5। और स्टूडेंट्स जो बच गया है वो शेषफल बराबर, शेषफल हमारे पास रहा है 9x जोड़ का 9x और प्लस 10 है, 9x जोड़ 10। स्टूडेंट्स आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, करना ऐसे ही होगा, हमें कॉपी के अंदर, फेयर कॉपी के अंदर भी ऐसा ही करना होगा। आप स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहे तो ले सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने दूसरा क्वेश्चन लिख दिया है, fx दे रखा है दूसरे, पहले के दूसरे में x क्यूब -3x स्क्वायर प्लस 5x - 3, और gx दे रखा है x स्क्वायर -2। हमें वही प्रक्रिया करनी है भाग वाली, भाग दे के पता लगाना है भागफल कितना है और शेषफल कितना है। तो हमें सबसे पहले हमें वही भाग वाला चिन्ह बनाकर और इसके अंदर है वो fx लिख देना है, x की घात 3 -3x स्क्वायर जोड़ 5x - 3। और जैसे कि मैंने बताया था आपको कि घात देख लेनी है बड़े से छोटे क्रम में हो, दोनों में, fx में और gx में, और दोनों में सही दी गई है क्वेश्चन में, हमें कोई चेंज नहीं करना है। gx हमारा है x स्क्वायर -2। स्टूडेंट्स वही प्रक्रिया अपनानी है। सबसे पहले हम देखते हैं भागफल में क्या आएगा, इसका पहला पद बटे इसका पहला पद, तो x क्यूब बटे x स्क्वायर, x में 2x कट गए तो बच गया है 1 बार x, यानी इसका रिजल्ट रहा हमारे पास x। अब x को gx के सभी पदों से गुणा करके लिख देना है। तो यहाँ पे गुणा करता हूँ मैं, x को x स्क्वायर से किया यानी x की घात 3, x को -2 से किया है यानी माइनस का 2x। अब ध्यान रखिए माइनस का x यहाँ पे है इसलिए माइनस का 2x यहाँ पे आएगा। x स्क्वायर की हमारे पास संख्या ही नहीं आई है इसलिए हम इसके नीचे कुछ नहीं लिखेंगे। अब वही प्रक्रिया अपनानी, आपको निशान बदल देने हैं, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। ये प्लस था माइनस कर दिया, ये माइनस है प्लस कर दिया। यहाँ पे स्टूडेंट्स x क्यूब से x क्यूब कट गया है, माइनस का 3x स्क्वायर शेष रहा यहाँ पे, और यहाँ पे 2 और 5 7x जोड़ का 7x माइनस का 3। अब दोबारा वही प्रक्रिया अपनानी है, इसकी पहली संख्या बटे इसकी पहली संख्या। तो स्टूडेंट्स -3x स्क्वायर बटे x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया है, इसका रिजल्ट रहा -3। -3 से
इसके सब पदों को गुणा करके यहाँ लिखना है। -3 को x स्क्वायर से गुणा किया, माइनस का 3x स्क्वायर, -3 को -2 से किया, प्लस का 6 यहाँ लिखा जाएगा। कारण सिंपल नंबर यही है बिना x y वाला। अब यहाँ पे लाइन खींच के और हमें निशान बदल देने हैं संख्याओं के, तो यहाँ पे प्लस का और यहाँ पे ये माइनस का, 3x स्क्वायर प्लस का और माइनस का कट गए हैं, इसका रिजल्ट रहा 7x और ये -9, माइनस का 6 और माइनस के 3 हो गए हैं माइनस का 9। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा भाग कंप्लीट हो गया है। हम कह सकते हैं उत्तर के रूप में भागफल बराबर भागफल इसका हो गया x - 3 और शेषफल इसका स्टूडेंट्स वो रहा 7x - 9। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका ले सकते हैं। स्टूडेंट्स मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर लिखें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।